हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर, जो कि काफी सालों से हम दिन और रात जो है लगे रहते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर को लेके। हमारा मोटिव यही रहता है कि हमारे जो आम इंसान है, हमारे जो आम द्वीपवासी हैं, उनका जो भी हेल्थ केयर को लेके या फिर उनका ट्रीटमेंट को लेके, उनके परिवारजनों का लाइफ सेव करने के लिए जो भी स्टेप्स करना होता है, उसमें सहायता करना, ये सब को लेके जो भी काम हम लोग करते हैं, हम देखे हैं कि हम लोग आगे तो आते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हेल्थ सेक्टर बोलिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो दिखता नहीं है। और ये हकीकत है। मैं पर्सनल अटैक किसी को नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब अपना छवि को ऊपर करने के लिए या किसी का छवि को नीचे करने के लिए ये विषय में बिल्कुल मत जाइए, ये सोच में भी मत जाइए, क्योंकि जिसको जब प्रॉब्लम होता है उनको पता चलता है कि वो उस वक्त का तकलीफें क्या होती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम आपके सामने आज जो विषय को लेकर आए हैं, इसे ध्यान से सुने और समझे। कोशिशें हमारा यही है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जैसा ज्योग्राफिकल जोन में पड़ता है, हमारे लिए प्रायोरिटी हेल्थ सर्विस होता है, क्योंकि बाकी पानी भी नहीं रहा तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, रोड भी नहीं रहा तो हम लोग बाई शिप जा सकते हैं या हेली का प्रोविजन ले सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बताइए, एक बात बताइए, यहाँ का अगर हेल्थ केयर सर्विस ही ठप रहता है तो जिंदगी कैसा बचाया जाए? अगर जिंदगी बचाने का पॉसिबिलिटीज हमारे पास में भी रहता है तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स, उनके लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए होता है, उनको हम कहाँ से लाए रातों रात? तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है हम दोनों मतलब यहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, इसको देखते हुए, जो कि ये खुद भी अंडमान से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन शी इज ए डॉक्टर, मिस सोनिया जी, एंड उनके सहयोगी है अमित कुमार जी। तो आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जैक्टली हम उनके लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटीज या फिर क्या हेल्प उनके लिए हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सर्विसेज बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे देके भी जो है सही ट्रीटमेंट, पैसे देके भी जो है सही जगह पर जो है नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ के लोग। तो हम जैसे लोग जैसा चाहते हैं कि हम यहाँ से जो पेशेंट्स को भेजें बाहर में, या फिर उनको जो एग्जैक्टली चाहिए, या फिर उनको जो बोला जा रहा है वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो चीज को कंफर्मेशन के लिए एक हेल्पिंग हैंड जो है हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आगे मैं गुजारिश करूंगा हमारे सोनिया मैम जी से कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम क्या प्लान कर रहे हैं एग्जैक्टली उनके लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया बासु हूँ।
मैं पोर्ट ब्लेयर में ही पली बड़ी हूँ। आई एम बोर्न इन पोर्ट ब्लेयर और यहाँ की लोकल हूँ, पर मैंने एमबीबीएस बाहर से किया और अब मैं बाहर सेटल हूँ। पर हमेशा ऐसे लगता था कि टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, आके वापस कुछ अपने द्वीपवासियों के लिए कुछ करूँ। और बिकॉज मैं हेल्थ केयर में हूँ और काफ़ी मेरा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का, और मैं देखती हूँ कि कैसे फैसिलिटी दिया जाता है या कैसे कितना डिस्पैरिटी है हेल्थ केयर में और कितना वास्ट है हेल्थ केयर, जिसके चलते लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यहाँ, स्पेशली आइलैंड्स में, बिकॉज इतना दूर है, एक मेनलैंड से इतना दूर है और इतने इतने चैलेंजेस है यहाँ हेल्थ केयर डिलीवरी में, हेल्थ केयर सर्विसेज में। तो उसके वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां होती हैं। मेरे खुद के फैमिली में मैंने देखा है, हम आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया में बहुत कुछ आता है जिससे हमको पता चलता है कि कितने सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी में, अफोर्डेबिलिटी में। और हेल्थ केयर जो है ये एक पर्सन का बेसिक राइट है। ये कोई कोई किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या कोई उपकार नहीं करता है उसको एक अच्छा हेल्थ केयर देता है। अगर हेल्थ केयर जो है हर किसी का राइट है टू हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। तो इस ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आया, एक एक सोच आया कि क्यों ना जाके कुछ किया जाए इन लोगों की हेल्प करने में, स्पेशली विद द नॉलेज, विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन। उसके चलते मैं लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ कि उनकी भी कुछ मदद हो सके, और स्पेशली पोर्ट ब्लेयर के लिए जहाँ पे इतने प्रॉब्लम्स हमको पता है कि आए दिन लोगों को होते हैं। तो जब मैं आई और मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मुझे अंशुमन जी के बारे में पता चला कि ये बहुत लोगों को मदद करते हैं, बहुत हर कोई अंशुमन जी का नाम ले रहा था कि कोई भी पेशेंट को तकलीफ होती है तो ये आगे आते हैं, उनके लिए क्राउड फंडिंग करते हैं, उनके लिए पैसे इकट्ठा करके उनको कभी कभी अपना पर्सनल फाइनेंस डाल के उनको मदद करते हैं। उनका एक ही एम है कि ये इंसान ठीक हो जाए, उसकी दुआ मुझे मिल जाए, जो कि बहुत ही नोबल थॉट है। तो मैं ढूंढते ढूंढते उनके पास उनको मिलने गई और फिर मैंने उनको अपना कॉन्सेप्ट बताया जो मैं आज आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। जब भी कोई पर्सन को बीमारी होती है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से शुरू करते हैं कि किसी कोई पर्सन को कुछ तकलीफ होता है और वो जाता है किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर में जाता है, वहां से उसको किसी टर्शरी केयर रेफरल सेंटर में भेजा जाता है, जैसे जीबी पंथ है, वो एक टर्शरी रेफरल केयर सेंटर है जहाँ पे दूर दूर से आइलैंड से भी लोग आते हैं। पर ऑब्वियसली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस या फर्दर ट्रीटमेंट, या आगे एक पेशेंट का राइट होता है कि अगर उसको कोई चीज कन्विंसिंग नहीं लगे तो वो जाके किसी और से कंफर्म करा सके, कोई सेकेंड ओपिनियन ले सके। और ये सब चीजें इतने सारे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लगा कि इसको एड्रेस किया जाए। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लाया है जहाँ पे कि जो भी पेशेंट यहाँ पे बीमार होता है, वेदर वो जीबी पंथ में जाता है या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाता है या नहीं भी जाता है, और उसको लगता है कि मुझे किसी और से भी एक ओपिनियन लेना चाहिए, किसी राइट स्पेशलिस्ट। पहले बात तो वहां से शुरू होता है कि मेरे लिए राइट स्पेशलिस्ट कौन है। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है तो एज अ डॉक्टर, आप एज अ पेशेंट आपको समझ में नहीं आता कि मेरा पेट दुख रहा है एज अ फीमेल, तो ये गायनेक प्रॉब्लम है या सर्जिकल प्रॉब्लम है या कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है, क्या है। 10 लोग 10 तरह की बातें बताते हैं, आपको कंफर्म नहीं होता है, कंफ्यूजन वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरा राइट है एज अ पेशेंट कि मैं जाके एक दूसरा ओपिनियन ले सकूं। तो हमारी सर्विसेज वहां से शुरू होती है कि आपका डायग्नोसिस, बिकॉज मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए राइट ट्रीटमेंट कौन सा होगा, जब आपका राइट डॉक्टर कौन सा होगा। और आप जब को डॉक्टर से बात करवाना हो, टेली कंसल्टेशन कराना हो, मेनलैंड में किसी डॉक्टर से कराना हो, इवन आपको लगे कि मुझे यूएस के किसी डॉक्टर से कंसल्ट, आजकल टेक्नोलॉजी है, टेलीमेडिसिन है, इवन गवर्नमेंट टेलीमेडिसिन का प्रचार करता है कि लेट्स बी कनेक्टेड डिजिटली, और इसके थ्रू जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं, तो वो प्रोवाइड करवाना। उसके बाद जब आपका एक बार राइट डॉक्टर डिसाइड हो जाता है, आपका डायग्नोसिस हो जाता है या प्राइमरी डायग्नोसिस हो जाता है कि चलो ये चीजें हो सकती है आपको, ये 3, और उसके लिए ये टेस्ट लगेंगे, तो अगर वो पोर्ट ब्लेयर में होता है वेरी गुड, लेकिन अगर उसका भी रिपोर्टिंग का अगर आपको सेकेंड ओपिनियन चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मैं मुझे मेनलैंड जाके ही सब करवाना है एक साथ, तो राइट फ्रॉम शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू चेन्नई, या स्टार्टिंग फ्रॉम चेन्नई, क्योंकि लोग ज्यादातर यहाँ चेन्नई में ही जीबीपन से भी रेफर होते हैं, लोग भी प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी। तो चेन्नई जाना, तो वहां पे भी अगर आपको जाना है तो आपके लिए राइट हॉस्पिटल कौन है। लोग बड़े, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी, बट लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, मुझे यहाँ जाना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनका शायद इतना नाम ना हो, पर
बहुत सारे हॉस्पिटल है जो उस पेशेंट के लिए काफी बेटर हो सकता है उस बड़े हॉस्पिटल से जहां जिसका उन्होंने नाम सुना हो, जिसका हमको नॉलेज है। तो हम पेशेंट को राइट एडवाइस दे सकते हैं कि आपके लिए ये हॉस्पिटल सही रहेगा, स्पेशली आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि अगर आज मेरे किसी बड़े हॉस्पिटल में मेरे किसी चीज का कॉस्ट एस्टिमेट दिया जाता है कि आपको इस ऑपरेशन का 5 लाख लगेगा, वही क्वालिटी ऑफ केयर आपको हो सकता है 2 लाख रुपए में मिल जाए। लेकिन आज लोगों को पता नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कौन से हॉस्पिटल में जाऊं, किसी ने बोल दिया आप इधर चले जाओ तो मैं चला जाता हूं। तो ये सारा नॉलेज लोगों को देना, उनके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन होगा, ट्रीट हॉस्पिटल कौन सी होगी, किस कॉस्ट में उनका वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उसके बाद वो पेशेंट की मर्जी है कि वो डिसाइड करे कि मुझे एक्स हॉस्पिटल में जाना है या वाई हॉस्पिटल में जाना है। गिवन एवरीथिंग, उनके जो भी बहुत सारे डिसीजंस रहते हैं, जो फैक्टर्स रहते हैं, जो लोग जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ जाना है ट्रीटमेंट को, पर्सनल, फाइनेंशियल, इजीली एक्सेसिबल, बहुत सारी चीजें रहती है। और उसके बाद जब उन लोगों ने चूज कर लिया, तो जब वो चेन्नई पहुंचते हैं या उनको चेन्नई पहुंचाना भी रहता है, एयर एम्बुलेंस चाहिए उनको, पेशेंट को मेडिकली शिफ्ट करना है, जो भी करना है, से लेके रेगुलर पेशेंट जो वॉकिंग पेशेंट है उसको रेगुलरली एयरपोर्ट से लेना है, वहां से लेके वो जब हॉस्पिटल जाता है। ऐसा नहीं है कि मेनलैंड के हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम नहीं है, आप उधर जाते हो एक आइलैंड से, आप इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो, जब एक आदमी जो शायद इतना पढ़ा लिखा भी ना हो या पढ़ा लिखा भी हो, नॉर्मल एक हो, हॉस्पिटल के नाम से कोई भी डरता है, कोई हॉस्पिटल खुशी खुशी घूमने तो नहीं जाता है, जाने के बाद इंसान लॉस्ट हो जाता है, उसको लगता है इतना बड़ा, और जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना कंफ्यूजन, उसको लगता है इतना बड़ा हॉस्पिटल मैं कहाँ जाऊं, कौन से काउंटर पे जाऊं। लोग फिर उसको वहां पे, उनके लिए तो देखो हॉस्पिटल उनका डेली वर्क है, वो पेशेंट को बोलेंगे आप इधर जाइए, आप वो काउंटर में जाइए, एक पेशेंट है और उसके साथ उसका केयर टेकर है, मे बी दोनों सीनियर सिटीजन है, वो जाते हैं, उनको बोलते हैं आप उस काउंटर पे चले जाओ, नहीं आप उधर चले जाओ, नहीं आप इधर चले जाओ, तो वो आदमी पहले ही परेशान, मेंटली परेशान, फिजिकली परेशान, उसमें उसको 10 जगह घुमाया जाता है। तो यहाँ पे भी स्टेप इन और हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि एक हमारा टीम का पर्सन उनको रिसीव करता है, उनको बोलता है आप आराम से बैठिए, उनको जो भी पानी चाय पिला के बिठा देता है, उनका जो भी मूवमेंट है हॉस्पिटल के अंदर वो कोऑर्डिनेट करता है हॉस्पिटल वालों के साथ, और इस तरह वो उनका अगर एडमिशन है, टेस्ट है, जो भी है वो सारा प्रोसेस, जब तक उनका डिस्चार्ज नहीं होता, जब तक हम उनको फ्लाइट में नहीं बिठा देते, हम उनको हेल्प करते हैं। अब उसमें चाहे उनको राइट एकोमोडेशन दिलाना हो, जैसे लॉन्ग टर्म स्टे है, 15-20 दिन रुकना है, ऑपरेशन है, उसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आप 10 दिन के बाद फॉलो अप को आओ। अब पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई जाना, एयर टिकट खर्चा, आना जाना, तो अगर आपको प्रेफर होता है कि आप वहीं रहना है आपको, तो उसको एकोमोडेशन दिलाना, उनको लोकल जो भी सपोर्ट लगता है, वी बिकम फैमिली टू देम। अब हम उनकी फैमिली है जो हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप किसी के साथ कोई जाता है, तो यहाँ पे बहुत बार मैंने मेरी खुद की फैमिली में मैंने देखा है कि हम मजबूरी में किसी को बोलते हैं हम आपका सारा खर्चा उठाएंगे, आप लोग प्लीज हमारे साथ ट्रीटमेंट के लिए चलिए। लेकिन क्यों, ये क्यों करें जब आपका वो चीज बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में और अच्छे से प्रोफेशनल लोग हैंडल कर सकते हैं, तो आप किसी और को क्यों उसका भी सब डिस्टर्ब करके आपको ले जाना ना पड़े, इसलिए ये सर्विस है। अब लोग 4 लाख 5 लाख खर्चा करते हैं सिर्फ किसी और को लेके जाने में, कोई अटेंडेंट लेने में, वही काम आपका अगर 5% 2% कॉस्ट में हो जाए तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट से मैं आई और मैंने अंशुमन जी को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि क्या सिचुएशन है और ये लोगों को सही में बहुत हेल्प करेगा, और इसलिए आज हमने ये सेशन रखा ताकि ये बात हम लोगों तक पहुंचा सके कि अब हम हैं और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने पैम्पलेट्स वगैरह किए, हम पेपर वगैरह में भी ऐड दे, एक पर्सन भी है, हम लोग आपको नंबर्स भी शेयर कर देंगे, आप लोग जितना अवेयरनेस कर सको आप कर सकते हैं, और हम लोग अपना पर्सनल भी करेंगे। हम ना किसी को दोष नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट जो बना के रखा है, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं, मैं खुद जाके मैं पेशेंट की फैमिली से बात करता हूँ, उन्होंने उनको उनका बात ये रहता है कि सर देखिए ना, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, इनका डायग्नोसिस क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट पूछने से बोलते हैं कि मेरा अंडर में नहीं है, सर से पूछिए, सर को बोलेंगे तो सर देते नहीं है रिपोर्ट्स, नहीं देते हैं, हम मैं भी बहुत बार जाके पूछा हूँ, तो इनका अपना जो ट्रीटमेंट जो रहता है वो थोड़ा अवॉइड करते हैं देने में, अगर देंगे भी तो नए पेज में अपने जैसा लिख के देंगे, लेकिन एग्जैक्टली जो रिपोर्ट में है वो आपको नहीं शो करते हैं, बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। तो ये चीज जो है ट्रांसपेरेंसी के एक सवाल या निशान लग जाता है, ऑब्वियसली लगता है। तो हमारा गुजारिश ये रहेगा कि देखिए आप जो ट्रीटमेंट अगर वाकई में सही कर रहे हो तो रिपोर्ट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसा कि मैम बोले हैं कि ट्रीटमेंट
एक इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलिए, या आप कुछ भी राइट्स बोलिए, कि उनका राइट्स होता है कि अपना ट्रीटमेंट अपने जैसा सही तरीका से कर सके या करवा सके। अगर उसको डाउट हो रहा है यहाँ पे कुछ, ही और शी हैज ऑल द राइट्स टू गो टू अनदर हॉस्पिटल, और ऑल दूसरा एक स्पेशलिस्ट के पास जाए, जो कि यहाँ पे थोड़ा कमी है, स्पेशलिस्ट के पास जाए और वो अपना सेटिस्फैक्ट्री जो है रिपोर्ट ले सके। यहाँ का जो भी पेशेंट्स का जो भी डाउट्स रहेगा, जो भी रहेगा कि भैया मेरा ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसके बारे में पता करना है, तो उसके लिए मैं डॉक्टर से भी बात करूंगा, हेल्प जैसे मैं करता हूँ, मैं तो डेली कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो है प्रोफेशनल वे में जो है इसको लाइन अप करना है, ताकि इतने साल के लड़ाई के बावजूद भी जिनके कान में आवाज जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, तो जो हम अभी आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करके देखते हैं, अगर ये कुछ प्राणों को बचा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड का बात होगा। थैंक यू सो मच। हमारे कंपनी का नाम है हॉस्पी दोस्त, तो हमने नाम भी ऐसे रखा है कि हम आपके दोस्त हैं हॉस्पिटल के अंदर, या आपको जब भी कोई लगा तो हमको याद कीजिए, आपको सही गाइडेंस बिना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के, आपको बिल्कुल आपके फेवर में, आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी भी रहेगा। जब आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो उसमें बहुत बार गलती हो जाता है, चाहे वो आदमी इधर हो चाहे वो मिलन जाए। तो वो एक नहीं होना चाहिए, और उनको प्रॉपर उनके हाथ में नॉलेज जो देना, वो हमारा काम है, जो आई ट्राई माई बेस्ट, माई 100% टू डू दिस। और बहुत बहुत थैंकफुल, अंशुमन जी ने मेरे को गाइड किया, यहाँ तक लेके आए, आप लोगों से मिलवाया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो सुन के इतनी खुशी हुई कि कोई इतना पैशन और अग्रेशन से ये कर रहा है, क्योंकि ये काम करने को सचमुच बहुत पैशन चाहिए। जब तक इंसान को पैशन नहीं हो उस चीज के लिए, एक फीलिंग नहीं हो उस चीज के लिए, ये नहीं होता है। तो थैंक यू अंशुमन जी, थैंक यू आप लोग सब आए।